Hello everyone, welcome to my channel. Myself Afrin and my rank in NEET 2025 is 1221. आज की वीडियो का टॉपिक है कि फिजिक्स में मार्क्स कैसे इम्प्रूव करे जाएं और कैसे जो है हम क्वेश्चन प्रैक्टिस की जो अप्रोच है वो कर सकते हैं, कैसे हम अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। ये सारी चीजें आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तुम कहीं भी पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो या ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तुम्हें अपने नोट्स खुद बनाने हैं। मैं पहले भी ये बात बोल चुकी हूँ अपनी वीडियोस में कि तुम्हें अपने नोट्स खुद बनाने हैं। प्रॉपर अपना एक रजिस्टर लो, पेन लो और खुद बनाओ नोट्स। दूसरों के नोट्स ना तुम रेफरेंस के लिए ले सकते हो, जैसे कि देख लो कि उस बच्चे ने कैसे नोट्स बनाए हैं, जिसका भी सिलेक्शन हुआ है एक बार देख लो कि हाँ इस तरीके से नोट्स बनाते हैं। बट एट द एंड जब तक तुम अपने खुद नोट्स नहीं बनाओगे ना, जब तक तुम वो कनेक्शन फील नहीं कर पाओगे पढ़ते टाइम, जब तुम रिवाइज भी करोगे तो तुम्हें कनेक्शन फील नहीं होगा और तुम्हारी मेमोरी में भी वो देर से जाएगा। तो अपने नोट्स खुद बनाने, ये बात क्लियर है। दूसरों के नोट्स रेफरेंस के लिए देख सकते हो। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे अपनी नोट्स की पिक्चर्स दिखा दूंगी, एक बार आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, क्वेश्चन प्रैक्टिस। सबसे पहले ना मैं क्या करती थी, लेक्चर लेती थी, साथ साथ में मैं डीपीपीज लगा लेती थी, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया है। और नोट्स भी मेरे साथ साथ बन जाते थे। मैं नोट्स लेक्चर लेते टाइम ही बनाती थी। अगर जैसे 3 घंटे का लेक्चर है तो मैं उसे 1.5 या 1.7x की स्पीड पे देखती थी और वो मेरा 3 घंटे का लेक्चर 3 घंटे में कंप्लीट हो जाता था नोट्स के साथ। ठीक है, नोट्स भी मैं बनाती थी और मैं फिजिक्स के लेक्चर ही 1.5 या 1.7x की स्पीड पे देखती थी। बाकी सारे मैं 2x पे ही देखती थी, ज्यादातर केमिस्ट्री और बायो के। ठीक है, और स्टार्टिंग में जब मेरा फर्स्ट ड्रॉप था तब मैं 1.5 की स्पीड पर ही देखती थी तीनों के लेक्चर। बट जैसे जैसे समझ आता गया और आगे के चैप्टर जो वो मेरे को जो इजी लगते थे उनके मैं 2x पे ही देखती थी। बाकी जो मेरे को मुश्किल लगते थे वो सब मैं अपने 1.5x की स्पीड पे देखती थी। ठीक है, तो ये इस तरीके से मैं नोट्स बनाती थी और डीपीपी साथ साथ में करती जाती थी। अब बात आती है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ना मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, डीसी पांडे, एमटीजी और पीडब्ल्यू के मॉड्यूल्स, एलन के मॉड्यूल्स, आकाश के मॉड्यूल्स। तुम कोई सा भी ले सकते हो, बस तुम्हें एक लेना है। ठीक है, एक लेना है। रिसोर्सेज तुम्हें मैंने बोला था ना लास्ट वीडियो में कि कोई भी एक फिक्स करना है, तो होप सो तुमने फिक्स कर लिया होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस का भी और लेक्चर्स का भी। तो एक ही सोर्स तुम्हें यूज करना है, कोई सा भी मॉड्यूल ले सकते हो, कोई सी भी बुक ले सकते हो या फिर कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ले सकते हो। मैंने प्रेप लिया था, ठीक है, तो मैं वहीं से क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी। उसमें एक चैप्टर के 150 क्वेश्चन होते थे मैक्सिमम, मैंने जितने देखे हैं 150 क्वेश्चन। पूरा जो क्वेश्चन बैंक होता था उसमें पीवाईक्यूज, एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर, ये सब जो है वो अलग। ठीक है, पूरा एक जो क्वेश्चन का सेट होता था रिकमेंडेड एमसीक्यू नाम से, वो मैं सॉल्व करती थी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। तो वो करती थी। अब तुम कोई बुक भी ले सकते हो, कोई मॉड्यूल भी ले सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है। बुक से तुम्हें ज्यादा अच्छा लगता है या फिर तुम्हें ऑनलाइन अच्छा लगता है, दोनों तरीके से जो भी तुम्हें सुटेबल लगे कोई भी एक रिसोर्स चुन लो और फिर उसको। अब हमें बात करनी कि क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कैसे करना है तुम्हें। सबसे पहले एक चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो गया, ठीक है, तुमने डीपीपीज भी लगा ली। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद तुम्हें जाना है अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो भी तुम्हारा सोर्स है उस पर जाना है। सबसे पहले सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, उसके जो भी हैं तुम्हारे उसमें अवेलेबल होंगे किसी भी बुक्स में, जो वो ना थोड़े बहुत सॉल्व एग्जाम्पल रहते ही हैं। तो पहले तुम्हें वही सॉल्व करने हैं, उससे काफी क्लियर कट आइडिया हो जाता है और तुम्हें ये भी पता चलता है कि अप्रोच कैसे करनी है एक क्वेश्चन को। इस टाइप का क्वेश्चन आया तो हमें कैसा करना है। तो एक चैप्टर कंप्लीट हो गया तो पहले तुम्हें सॉल्व एग्जाम्पल करने हैं और उसके बाद फिर एक्सरसाइज पे जाना है। अब एक्सरसाइज पे जाना है तो उसमें ना इजी इजी वाले जो होते हैं क्वेश्चन, लाइक फॉर्मूला, जिसमें सिंपल फॉर्मूला पुट करो और आंसर आ जाता है, वो तो बहुत ही इजी होते हैं, वो तुमसे हो जाएंगे, एक बार में ही हो जाएंगे। बट जो थोड़े से ट्विस्ट वाले होते हैं, जैसे ना मैंने क्वेश्चन देखे हैं कि ना 2-3 ट्विस्ट होते हैं उनके अंदर और ना लास्ट में फॉर्मूला ही लगना होता है उनके अंदर, ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं। लैंग्वेज में ही वो इतना घुमा देता है कि हमें समझ ही नहीं आता कि हमें करना क्या है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए या फिर ऐसे क्वेश्चन जो तुम्हें बिल्कुल समझ ही नहीं आए, तुमने पढ़े हैं
तुमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, तुम्हें फॉर्मूले याद है, बट वो क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आ ही नहीं रहा कि तुम सॉल्व कैसे करो। तो ऐसे क्वेश्चंस को तुम्हें कैसे सॉल्व करना है, उन क्वेश्चंस को तुम्हें 2-3 बार पढ़ना है, ठीक है। 2-3 बार पढ़ो आराम से। उसके बाद उससे रिलेटेड फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट, थ्योरी, कुछ भी तुम्हें याद आ रहा है वो लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। जितना भी तुमसे सॉल्व हो पा रहा है उतना तुम सॉल्व करो, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, आंसर तुम्हारा निकले या ना निकले, अगर तुम्हारा आंसर निकल गया, ठीक है, तो बढ़िया ही है, फिर तो अच्छी बात है। अगर तुम्हारा आंसर निकला बट गलत निकला, ठीक है, या फिर तुम्हें आया ही नहीं, तुमने सॉल्व ही नहीं कर पाए, तुम उसे सॉल्व ही नहीं कर पाए, तो क्या करना है, चुपचाप उसका सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। उसे सॉल्यूशन देखना है। अब सॉल्यूशन तुम देखोगे ना तो उससे तुम्हें सीखना है, ये नहीं कि सॉल्यूशन देख लिया और आगे बढ़ गए। उसमें देखना है कि कौन सा फॉर्मूला उन्होंने यूज करा है और किस वे में वो वहां तक पहुंचे हैं, उस क्वेश्चन के आंसर तक कैसे पहुंचे, ये तुम्हें देखना होगा। और उस क्वेश्चन को मार्क करके रख लो। जब भी तुम जैसे दोबारा पढ़ने आओगे उस चैप्टर को, मतलब रिवाइज करने आओगे, तो वो क्वेश्चन तुम्हें दोबारा से सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हें वो क्वेश्चन करने हैं, मार्क कर लेने हैं, और सॉल्यूशन देख के सीख के, अगर वो कोई फॉर्मूला है जो तुम्हें याद नहीं था तो वो अपने नोट्स में जाओ वापस और उसे हाईलाइट कर लो उस फॉर्मूले को। तो इससे क्या होगा ना, वो फॉर्मूला जो तुमने हाईलाइट करा है अपने मेन नोट्स में, वो तुम्हें दिमाग में बार बार ये याद दिलाएगा कि हाँ ये वाला मैंने इस क्वेश्चन में ना ये वाला फॉर्मूला गलत करा था, तो हाँ, अगली बार तुम वो क्वेश्चन गलत ही नहीं करोगे, ठीक है। इस तरीके से तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस कर। बात करते हैं स्पीड और एक्यूरेसी की, कि तुम्हें क्वेश्चन तुमने पढ़ लिए, करे तुमने, तो तुम स्पीड कैसे बढ़ाओगे और एक्यूरेसी कैसे बढ़ानी है। तो एक्यूरेसी के लिए तो मैंने तुम्हें पूरी अप्रोच बताई है। कोई क्वेश्चन तुमसे सॉल्व नहीं हो रहा, चुपचाप उसका जाके सॉल्यूशन देखो, फॉर्मूला देखो, रिवाइज करो और फिर आगे बढ़ जाओ, ठीक है। एक क्वेश्चन पे बैठ के 1 घंटा तुम्हें नहीं वेस्ट करना है, ठीक है। ये बात ध्यान रखो, एक्यूरेसी के लिए ये बात है। और स्पीड कैसे आएगी भाई, जितने ज्यादा तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा तुम्हारी स्पीड बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। बार बार तुम अपने दिमाग पे जोर डालोगे कि हाँ ये वाला क्वेश्चन ऐसे करना है, ये वाला क्वेश्चन ऐसे करना है, तो स्पीड उसी से बढ़ती है, ठीक है। ऐसे नहीं कि एक दिन में जादू हो जाएगा और तुम्हारी स्पीड बढ़ जाएगी, एक दिन में तुम क्वेश्चन पढ़ोगे और तुम्हें बिल्कुल आंसर तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। मेहनत लगती है, ठीक है, और मेहनत करनी पड़ेगी अगर तुम्हें फिजिक्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं, ठीक है। तो जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा तुम्हारी स्पीड बढ़ती जाएगी। सबसे पहले तुम्हारा क्वेश्चन प्रैक्टिस के रिगार्डिंग तुम्हारा मेन फोकस क्या होना चाहिए, पहली चीज तुम्हारा एक्यूरेसी होनी चाहिए, ठीक है। कितने एक्यूरेटली तुम क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो वो तुम्हारा मेन फोकस होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे आती है तुम्हारी स्पीड, ठीक है। स्पीड पे ना बाद में तुम इम्प्रूव भी कर सकते हो, बट एक्यूरेसी इज द मेन थिंग, ठीक है। एक्यूरेसी बढ़ाओ, धीरे धीरे स्पीड अपने आप बढ़ती जाएगी। जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा तुम्हारी स्पीड बढ़ती जाएगी। तो स्पीड का तो कोई इतना मेजर इश्यू नहीं है, ठीक है, हो जाएगा। अब बात आती है, बच्चे ना बहुत सारी बुक्स वगैरह ये सब सॉल्व करते हैं, तो मैं एक ही पे स्टिक रहना है। और दूसरी बात, डिमोटिवेट होते हैं बच्चे, जैसे मैं भी होती थी शुरू शुरू में। मेरे को ना 1 घंटे में मैं 10 से 15 क्वेश्चन कर पाती थी फिजिक्स के, तो ऐसा लगता था यार कि 1 घंटे में मैं 10 से 15 क्वेश्चन कर रही हूँ और पेपर में मेरे को मतलब 45 मिनट्स में कितने क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन करने होंगे, है ना। तो ये सोच के मेरे को डर लगता था। बट फिर मैंने एक चीज ये देखी कि ये ना एक प्रोसेस है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी ना एक प्रोसेस है, इससे तुम्हें गुजर के ही जाना होगा पेपर को देने। ऐसा तो नहीं है कि तुम आज क्वेश्चन कर रहे हो और फिर अगले दिन तुम्हारा पेपर है, नहीं भाई। अभी तुम्हारे पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है जिसमें तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हो और बढ़ सकते हो आगे। कैसे करनी है वो मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। और एंड रिजल्ट पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, प्रोसेस पे फोकस करना है। पिछले दिन से तुम कितनी बेहतर हो आज, कितने बेहतर हो आज, वो तुम्हें देखना है। अगर तुमने कल 1 घंटे में 10 क्वेश्चन करे थे, तो आज 1 घंटे में 11 क्वेश्चन होने चाहिए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा बढ़ाओ, थोड़ा थोड़ा। ऐसे नहीं कि तुम 1 घंटे में 50 कर लोगे। इतने फालतू के टारगेट तुम्हें नहीं रखने हैं, सिंपल रहो। और उतने ही टारगेट रखो जितने तुमसे कंप्लीट हो सकते हैं।
तो फिजिक्स का मैंने बता दिया, लेक्चर, डीपीपी, क्वेश्चन प्रैक्टिस, एक्यूरेसी कैसे बढ़ानी है और फोकस कैसे बढ़ाना है। जहां भी तुम्हें दिक्कत हो ना क्वेश्चन में, जैसे तुम्हें क्वेश्चन नहीं आ रहा, वापस अपने नोट्स पे जाओ, इतना इजी तरीका है भाई। अपने नोट्स खोलो, दोबारा से वो फॉर्मूला पढ़ो और वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख के आगे बढ़ जाओ, बात खत्म। और क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन को पूरा टाइम नहीं देना है, एक क्वेश्चन को लेके बैठना नहीं है बिल्कुल भी, वही क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में नहीं आने वाला है, ठीक है। जितने ज्यादा तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज्यादा तुम्हारे लिए अच्छा है। तो ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। फिजिक्स का बस ये एक ही मंत्र है, लेक्चर देख लो, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लो और क्वेश्चन प्रैक्टिस में लग जाओ। और शॉर्ट नोट्स जरूर बनाने हैं अपने, ठीक है। शॉर्ट नोट्स के लिए एक पतली सी कॉपी ले लो, ठीक है। और लास्ट टाइम पे ना तुम्हें, क्योंकि शॉर्ट नोट्स के काम आएंगे, ये देखो, ये मेरी शॉर्ट नोट्स की कॉपी है, इसकी हालत तुम देख सकते हो। ये मेरी 2 साल मैंने चलाई है, इसी नोट्स कॉपी को मैंने अपने फर्स्ट ड्रॉप ईयर में मैंने ये नोट्स कॉपी शॉर्ट नोट्स बनाई थी, शॉर्ट नोट्स की कॉपी। ये देख लो, एक पेज पे मैंने 3 पार्टीशन कर रखे हैं और इतना छोटा छोटा लिख रखा है। पूरी फिजिक्स, पूरी फिजिक्स मेरी इस कॉपी में है, पूरी फिजिक्स शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में, ठीक है। और मैंने ना लास्ट में, इस साल मैंने लास्ट में जो एमआर सर की जो बुक है ना, फिजिक्स मेड इजी, वो भी ली थी, तो उससे भी मेरे को ना फायदा हुआ था, मतलब। बट लास्ट में तो मेरी यही वाली कॉपी काम में आई थी, ठीक है। तो बट मैंने 2-3 महीने पहले वो थोड़ी सी पढ़ी थी, फिजिक्स मेड इजी, उसमें भी ना काफी अच्छे से बताया हुआ है सर ने। बट कुछ कुछ जो है वो समझ में नहीं आता, तो वो समझना पड़ता है। तो अगर तुम्हें फिजिक्स मैथ इजी लेनी है ना तो अभी ले लेना, क्योंकि तुम्हें समझने का भी काफी टाइम मिल जाएगा और लास्ट में जो है वो अच्छे से तुम रिवाइज भी कर पाओगे। तो मैं तो तुम्हें यही रिकमेंड करूंगी यार, कि ना अपने खुद के नोट्स बनाओ, खुद के शॉर्ट नोट्स बनाओ और अच्छे से रिवाइज करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जो भी क्वेश्चन पहली बार में ना होए तो उन्हें मार्क करके रख लो, ताकि अगली बार जब रिवीजन करो तो वो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले आने चाहिए, उससे रिलेटेड फॉर्मूले और वही क्वेश्चन, ठीक है। सिंपल सी बस यही स्ट्रेटेजी है फिजिक्स को इम्प्रूव करने की, और कुछ नहीं है भाई, ठीक है। जितना ज्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा तुम्हारी फिजिक्स बेहतर बनती जाएगी, ठीक है। और मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में बताया था रिसोर्स फिक्स कर लो, आज अगर अभी तक नहीं करे हैं तो आज कर लेना पक्का से, ठीक है। जहां से भी तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है वो एकदम फिक्स कर लो कि हाँ मेरे को पूरे साल यही वाला फॉलो करना है और मैं इसी पे स्टिक रहूंगा या रहूंगी, और आगे बढ़ो, ठीक है। अपनी हेल्थ को बहुत सारा ख्याल रखो, खुश रहो, और यहाँ तक आ ही गए हो तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बहुत बच्चे देखते चले जाते हैं बट वो लाइक नहीं करते, तो यार लाइक कर देना, बहुत मेहनत से वीडियो बनती है, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब भी कर देना क्योंकि आगे आने वाली है बहुत सारी यूजफुल वीडियोस, तो इसलिए स्टे ट्यून्ड, ठीक है। थैंक यू।